देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे दिख रहा है पहला कार्ड आया है, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। फायर एनर्जी में है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, दोनों ही कार्ड। तो एक्शन लेने के मूड में है, ये मुझे दिख रहा है। रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज़, फिजिकल स्टार्टिंग मतलब फिजिकल एफर्ट्स उनकी तरफ से आपको देखने के लिए मिल सकता है। और साथ में एनर्जेटिकली एक पुल फील कर रहे हैं आपके लिए, एक एक्सपीरियंस अंदर ही अंदर वो फील कर रहे हैं आपको, आपकी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर में आ रहा है। एक फ्री होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में वो सोच रहे हैं आपकी तरफ लौट आए, एक डिसीज़न बना लें, एक डिसीज़न ले लें और एक मन बना लें। एक तरफा मन, जो कि हमेशा वो दो तरफा मन होता है उनका। तो अब वो सोच रहे हैं एक डिसीज़न मुझे लेना ही पड़ेगा और वो डिसीज़न मुझे दिख रहा है आपके फेवर में होगा, आपकी तरफ लौटने का होगा। अगर आप स्टक हैं, मुझे दिख रहा है आप लोग काफ़ी सालों से स्टक हैं, एक हार्डशिप से गुजर रहे हैं आप दोनों, इसलिए कि कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो अपने एक्शन से आपको प्यार समझाते हैं या वो भी नहीं समझाते होंगे। कहीं से सोशल मीडिया से आपको स्टॉक करते रहते हैं, है ना? स्टॉक करते रहते हैं आप। या हो सकता है आपकी लेग पुलिंग करते हों, अगर आप टच में हैं तो आपकी लेग पुलिंग करते रहते होंगे। तो ये सब छोटे मोटे चीप हरकतें हो सकता है वो करते रहते होंगे। अब वो सोच रहे हैं एक मैच्योरिटी वाला काम करूं मैं, अपनी इन चीप हरकतों से निकलूं और कुछ फिजिकल एफर्ट्स डालूं। और आप कैरियर में बिज़ी मुझे दिख रहे हो, आप कैरियर में बिज़ी हो, अपने ऊपर फोकस है, पूरा ध्यान आपने अपने ऊपर लगा रखा है। तो इस वजह से सोच रहे हैं आपकी तरफ लौटें और एक डिसीज़न, एक नतीजे पे पहुँचे। ओ माय गॉड! पता है जब मैं शफ़ल कर रही थी, मैं रीडिंग करने से पहले बहुत सफल करती हूँ कार्ड को, तो उस टाइम भी ये किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर में एकदम जम करके मेरी गोदी में आके गिरा था। अभी भी सेम वैसे ही आया है। किंग याद कर रहे हैं अपनी क्वीन को और क्वीन अपने अपने अकेले ही मस्त है, ये दिख रहा है। किंग का काम में ध्यान नहीं लग रहा है और क्वीन अपने में ही मस्त है। आप दोनों में से एक हो सकता है मस्त हो, जिस जिस भी सिचुएशन में है मस्त है, कोई वेटिंग एनर्जी नहीं है, कैरियर पे पूरा फोकस है, अपने सोल पर्पस और सोल मिशन में आप आगे बढ़ते जा रहे हो सकता है दौड़ रहे हो, बढ़ भी नहीं रहे हो, दौड़ रहे हो। तो ये सिचुएशन आपकी है, आपके मगर म्यूचुअल फीलिंग्स है, एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे के दिमाग में रहते हैं, रन करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम्स होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का भी हो सकते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया मेरा। यहाँ पे इमोशनल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है इमोशंस नहीं है, इमोशंस दिखते हैं मगर फिजिकल एफर्ट्स नहीं दिखता है, इसलिए कि सब कुछ उनके दिमाग दिमाग के ख्याली पुलाव होते हैं, है ना? खिचड़ी खुद ही बनाते हैं, खिचड़ी खुद ही खाते हैं और पोटी से निकाल भी देते हैं। तो ये उनका डेली रूटीन है, एनर्जी यही होती है, अच्छी अच्छी एनर्जी होती है, मगर आपके पार्टनर से फिजिकली आप कोई एफर्ट्स नहीं देख पाएंगे, है ना? इसलिए कि अगर हम सपने बहुत ज़्यादा देखें और हाथ पैर कम हिलाएं या एफर्ट्स कम डालें तो वो सपने बदलते नहीं हैं हकीकत में। तो आपके पार्टनर के भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ही सारे सपने हैं। सब कुछ वो अकेले अकेले सोचते हैं, अकेले अकेले खिचड़ी पकाते हैं और वो खिचड़ी खुद ही खा जाते हैं। तो अभी स्टक सिचुएशन मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं आपकी तरफ, मुझे दिख रहा है लौट रहे हैं आपकी तरफ।
सोच रहे हैं आपकी तरफ वापस आना, एक हार्डशिप करना, रिलीफ इस सिचुएशन, दुख भरी ज़िंदगी। मुझे दिख रहा है ऐसा नहीं है कि उनकी खुश भरी ज़िंदगी ही है, इसलिए कि जो बोओगे वही पाओगे फल। बेशक आप किसी भी रिलीजन के हो, शनिदेव किसी को नहीं बख्शते जब कर्मा का फल देते हैं, है ना। चाहे आप 50 बार किसी अपने भगवान को पुकार लो, मगर आपके कर्म खराब हैं तो वो भगवान को पुकारना अलग बात है, उसका फल अलग मिलेगा, मगर आपके खराब कर्मों का भी फल आपको मिलता है। तो यही दिख रहा है, टावर का कार्ड आया है, सेपरेशन आप दोनों का आया हुआ है। क्यों आया? एक ने पीछे से वार किया, धोखा दिया, सडनली अटैक किया, इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है, आ चुका है या आने वाले समय में आएगा। वो अचानक बिना बोले आपको घोस्ट कर देंगे, आपके पैरों तले इसकी ज़मीन निकल जाएगी। इसलिए कि वो इंसान हो सकता है दोनों में से एक ने प्रपोज़ किया, और हो सकता है आपके जिसने धोखा दिया उसी ने ही आपके पीछे पीछे पड़ा हुआ था। हो सकता है यही इन दोनों में से एक ने प्रपोज़ किया और जिसने प्रपोज़ किया उसी ने धोखा दिया। खुद ही पीछे पड़ा रहा, और जब आपको उनसे प्यार हो गया तब धोखा दिया। हो सकता है आपको बदनाम कर दिया, आपकी इज़्ज़त उछाल दी, कोई कसर बाकी नहीं रखी आपको बदनाम करने की, और खुद धोआ तुलसी, है ना। तुलसी तो कीचड़ में भी, कीचड़ से लाकर धोकर भगवान के चरण में चढ़ा सकते हैं, तो वो है धोआ तुलसी बना हुआ है, मुखौटा पहना हुआ है, और आप पर लालछन लगाए ही जा रहा है, लगाए ही जा रहा है। तो ऐसे इंसान के कर्म तो खराब होते हैं, भुगतते हुए नजर आ रहे हैं, अकेले ही तड़प रहे हैं, अकेले ही दर्द में हैं, अकेले ही भुगत रहे हैं। आप अपने ग्रोथ पे फोकस है, आपका मुझे दिख रहे हैं दोनों में से एक का काफ़ी ग्रोथ में फोकस है, कैरियर में। अचानक आपको बहुत पैसे का फ्लो हो रहा होगा, आप 365 दिन हो सकता है काम कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस है तो आप 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं है आपको, ये एनर्जी दिख रही है। इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है इमोशनल नहीं है, इमोशनल हो रहे हैं, अपना लव आपको दिखाना चाहते हैं, एक खुशी आपकी ज़िंदगी में भरना चाहते हैं। जर्नी के अगर आप शुरुआत में हो तो आपके डीएम जो मास्कुलाइन एनर्जी में है वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप घर से बाहर निकलते हो, अगर वो आपके पड़ोसी हैं तो अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में पानी देने आते हैं और आपके सिर पे पानी गिरता है अगर आप नीचे से निकलते हो, ताकि आप उनको देखें, अटेंशन वो आपका ग्रैब करना चाहते हैं। उस टाइम वो रनर हो, सॉरी चेसर होते हैं। शुरू में जो डीएम की एनर्जी होती है वो चेसर की होती है। आप छत में जाते हो, आप जैसे अ, मतलब आपको हर कोशिश करेंगे आपसे फेस टू फेस होना, कुछ ना कुछ बात करना, इसलिए कि वो फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, वो वैसे भी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अगर वो मैरिड हो तब भी, वाइफ होती है, उनकी भूख मिटती नहीं है उनसे, तो बाहर मल्टीपल उनके अफेयर होते हैं, ब्रोथल में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, गुटखा खाते हैं। दोस्त जो होते हैं वो भी लड़कियां ला के देते हैं, दोस्त एक होता ही है उनका जो उनके ये कुकर में उनका साथ देता है। तो उनका कैरेक्टर, अनमैरिड हो या मैरिड हो, कैरेक्टरलेस होते हैं वो। तो उसमें से एक डीएफ भी उनकी होता है ना, चिड़िया फासना। और डीएफ हर कोई तो हाई क्लास की नहीं होते हैं, मिडिल क्लास, सब सब क्लास में ही डीएफ होती है और डीएम होते हैं, मगर वो हमेशा मैक्सिमम 98% डीएम अप्रोच करते हैं। 1% होता है कि डीएफ उनके एक्शन के बाद, उनकी गेस्चर, हाव भाव के बाद, वो बहुत दिनों से होता है ना, एक चिड़िया को फांसने के लिए ताकते रहना। जितनी बार आप बाहर जाओगे वो आप इसलिए कि आपका इंट्यूशन आपको बता देता है कि वो इंसान आपको फॉलो कर रहा है। और बचपन से हर वुमन को पता है कि कौन सी आँख क्या देख रही है, स्पेशली फेमिनाइन को स्कैन कर लेती है। तो फेमिनाइन को पहले ही पता होता है कि ये इंसान चेसिंग एनर्जी में है, वो मैरिड भी हो तो पता चलता है, वो अंदर ही अंदर हंसती इसलिए है, वो ये सोचती है अगर एज डिफरेंस है तो ये चेस क्यों कर रहा है,
और अगर रीज़न डिफरेंट है तो उन डीएफ को ये भी पता होता है इस इंसान ने शादी तो करनी ही नहीं है, इसको मेरा बॉडी चाहिए, टाइम पास करना है, तो ये ब्रोथल में क्यों नहीं जाता है? ब्रोथल तो इसके लिए ही बना है, इस जैसों के लिए, फ्रस्ट्रेटेड इंसान के लिए ही ब्रोथल बना है, फिर ये वहाँ क्यों नहीं जाता है? ऐसे हज़ारों बात डीएफ के दिमाग में उस टाइम चल रहे होते हैं कि ये ऐसे क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जैसे कि डीएफ क्या, कोई भी एक नॉर्मल वुमन भी हो, अगर डीएफ ना भी हो, उनका सिक्स सेंस एक्टिव होता है। कोई अगर पीछा करता है, ऐसे फॉलो करता है, हर महिला को पता चल जाता है। और वहाँ पे तो डीएफ है जो शुरू से ही, बचपन से ही थर्ड आई उनका एक्टिव होता है। हिडन इतने पावर होते हैं उनके पास, वो स्कैन कर लेती है ये आदमी मेरे को हर टाइम पीछा करता रहता है। तो वही वही इंसान अचानक आकर आपको बीच में फंसा देता है, आपकी इज्जत उछालता है, अपने को अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, अपनी गलती पे पर्दा ढकने के लिए। तो ऐसा अगर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आया है तो आएगा, आने वाले समय में आएगा, होकर ही रहेगा ये। अनमैरिड हो तो वो अपनी माँ को बता देंगे, इसलिए कि वो किसी ना किसी लेडी होती है जो उन्हें कंट्रोल करती है, और किसी के हस्बैंड कंट्रोल नहीं करते हैं। हस्बैंड कंट्रोल करते हैं, मगर एक टाइम में आके वो सेपरेट हो जाते हैं कि ठीक है आप करो जो करो, मैं फिर रिलीज़ हो जाता हूँ, ये एनर्जी रहती है। मगर आखिरी में आपको मनाने की कोशिश करेंगे, हस्बैंड अगर होंगे तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो भी हुआ भूल जाओ, या ऐसा कुछ आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। वो आपकी उस टाइम चॉइस होती है, आप डीएम को चूज़ करोगे ना हस्बैंड को चूज़ करोगे, वो आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस होती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर उनको घोस्ट करने वाले हैं, आपको अपनी लाइफ से आउट करने वाले हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि क्यों हो रहा है, मगर अपना धूर्तपना आपको दिखा सकते हैं या दिखा चुके हैं पास्ट में। मैं ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता है, बुल 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 जैसा हो सकता है बिहेव करते हो, होता है ना, आखिरी आग बबूला हो जाना और बेसलेस और लॉजिकलेस बात करना, ऐसा हो सकता है। और डीएफ होती है अपने ब्रेन का यूज़ करती है, ब्रेन से हराने की कोशिश करती है, इसलिए कि मूर्ख आदमी शरीर से हराता है, चिल्ला चिल्ला के अकेला बोलता रहता है, और जो बुद्धिमान इंसान होता है वो एक बात कहेगा सारे साइलेंट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों ट्विंस में। बुलिंग जैसा बिहेव, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ भी बुल होती है, वो महाबुल होती है। अगर पढ़ी लिखी है तभी अनपढ़ों जैसा बिहेव होता है उनका, बिल्कुल अनपढ़ों जैसा, दिमाग बिल्कुल नहीं होता है। थर्ड पार्टी जो भी है लाइफ में, थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती है, और डीएम में तो वैसे ही नहीं बुद्धि होती है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, बुद्धि का अकाल होता है। तो हमेशा प्रिपेयर रहेगा डीएम से कम्युनिकेट करने के लिए। वो बेशक पढ़े लिखे हो सकता है वो लिटरेट हो, मगर मुंह खोलते ही इलिटरेट जैसा लॉजिकल लेस बात करते हैं। अपनी झंड सोशल मीडिया पे खुद गड़ाते हैं। अभी दिख रहा है आपको, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकली तो वो भूखे होते हैं, भूखे भेड़िए होते हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है। वो आपकी बॉडी चाहिए होती है, इसीलिए ही आपके पीछे 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 मंडराते रहते हैं। और जब बॉडी नहीं मिलता है, आप जब बोलते हो ठीक है बॉडी क्यों चाहिए, प्यार करते हो तब कहेंगे नहीं, प्यार करते हो तो शादी कर लेते हैं तब कहेंगे नहीं, वो नहीं करता। डीएफ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। तो यहाँ भी दिख रहा है कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। बेशक अभी समाज का डर है, समाज का डर बहुत है, और एज गैप मुझे दिख रहा है आपको प्रपोज करेंगे। आज मैं ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करूँगी। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।